हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं प्रश्नावली 10B का प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूँ और इसी से ही क्वेश्चन जनरल कंपटीशन इसी से ही आते हैं और सिर्फ अंक बदले रहते हैं और सभी क्वेश्चन इसी के ही रहते हैं। क्योंकि मैं भी सिलेक्शन मेरा जब हुआ था तो इसी से ही किया था, इसी को ही चैप्टर को, इसी जितने भी चैप्टर इसमें RS अग्रवाल में दिए गए हैं इसी का ही प्रैक्टिस करके मेरा सिलेक्शन हुआ था। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप लोग RS अग्रवाल का ही बुक लीजिए और उसी से ही 100% देखिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसका भी देखिएगा, क्वेश्चन सेम इसी से आधारित ही आया था। और देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 25 तक का क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे देख सकते हैं। जितने भी सभी क्वेश्चन उसी में दिए गए हैं। देखिएगा 26 नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 75% मत अवैध मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% मत थे। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो देखेंगे, कह रहा कुल कितने मतदाता थे, तो मान लेते हैं कुल X मतदाता थे, हमको पता नहीं है। अब इसका जो दिया गया है, इसका 75% मतों ने मताधिकार किया था, इसका क्या किया था 75% मत, तो 75 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4। तो मान लेते हैं क्या है यक्स का 3/4, यक्स का 3/4। फिर कह रहा है 2% मत अवैध, ये जो जितने वोट पड़े थे इसका 2% मत अवैध घोषित किया गया था। इसका मतलब 2% अवैध घोषित हुआ तो बचा कितना 98%, 98% का 49/50 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 49/50, ये हो गया। फिर अब क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार ने जो पाया 9,261 मत पाया था, ये पूरा वैध मत थे, ये टोटल वैध था। वैध मत का 75% मत पाया था। अगर इसका 75% पाया था तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 75 का कितना हो जाएगा 3/4। और 3/4 जो वैल्यू है इस टोटल की जो वैल्यू दिया गया है आपका 9,261। इस तरह से इसको अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 कम 7, 2 बचा 22 हुआ और 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, ये हो गया। 3 से काट दीजिए आप, 7 से काटिएगा, 7 से काटेंगे 7 कम 7 6, 7 7 8 56 और 7 9 63। फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 कम 3 इधर से कर 3 6 18 और 3 3 का 9। फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 कम 3। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 21 गुणे 4, इधर गुणा हो जाएगा तो 4 50 और 4 4 चौक 16 पंचे 80, तो 800 और गुणे 21। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 0 8 और 16। पूछ रहा था कुल कितने मतदाता थे, तो कुल 16,800 मतदाता थे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल उम्मीदवारों की संख्या पता नहीं था, तो मान लेते हैं मतदाता सूची में कुल X पद थे, उसमें से क्या कह रहा था 75% मत वोट डाले थे, तो मान लीजिए 3/4 वोटिंग पड़ी थी इसका X का, उसमें से क्या कह रहा है 2% अवैध घोषित हुआ था, तो बचे कितने थे 98%। तो 98% का फ्रैक्शन निकालेंगे 49/50, तो 49/50 हो जाएगा। फिर कह रहा है
ये जो 75% मत थे वो क्या वैध मतों जो ये वोट पाया था उसके बराबर ये था। तो ये इसका फ्रैक्शन 75 का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 और उसके बराबर है 9261। इसको सॉल्व करेंगे तो 16800 मतदाता थे। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, आय। आय लिख लेते हैं, व्यय, व्यय लिखेंगे और बचत। इसको व्यय ना लिखकर यहां खर्च लिख देते हैं। अब देखिए, परसेंटेज में दिया गया है, इसका मतलब परसेंटेज में ही लेना है। तो परसेंटेज मतलब 100। तो इसका मतलब आय कितना था, मान लीजिए 100 था और खर्च कितना कर रहा, 75। खर्च कर रहा 75, तो बचा कितना रहा है, 25। अब इसको फ्रैक्शन काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इसको काट कर इतना छोटा कर लीजिए, ये हो गया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। इसका मतलब पहले 4 था, अब 4 में 20% का वृद्धि किया तो 1/4। इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1/5 की वृद्धि हो रही है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4 प्लस 4/5 और 4 पंचे 20, 4 24, 4 पंचे 20 और 4 24, 24/5 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करा, उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 24/5 हो गया। अब कह रहा हुआ अपनी खर्च में 10% की वृद्धि। इसमें 10% की वृद्धि करता है, 3 + 3 1/10। इसका मतलब 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 10 33 और 3 33, ये हो जाएगा 33/10। 10 33 और 3 33। अब ये इसका खर्च इतना हो गया, बचत और व्यय इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, सॉरी 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो 10 इधर नीचे और 10 इधर बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4/10, 3/10, ये हो गया। इसका मतलब व्यय इतना, अब कितना बढ़ा था, 4/5 वृद्धि हुआ था, कितना 20% वृद्धि तो 48/10 हुआ और खर्च कितना कर रहा, 33/10। अब क्या करेंगे, 48 में से 33 घटा देंगे तो वो बचत हो जाएगी। व्यय इतना था उसमें से, अब क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, 48 में से 33 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 1, ये घटकर आ गया कितना, 15/10। अब ये तुम्हारा दिया है, इसमें से इसको घटाया तो 15/10 आ गया। 15/10 आ गया तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो काटेंगे कितना, 2 से काटेंगे, 2 3 5 15 और 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये हो गया 3/2। तो कह रहा है जो बचत किया है उसका परसेंटेज बताना है। तो पहले कितना है, 1 यूनिट खर्च करता था, अब 3/2 यूनिट खर्च करता है। तो इसी का हमको परसेंटेज निकालना है। तो पहले क्या करना है, अब 3/2 में से 1 घटा देंगे तो ये बचा कितना, 1/2। क्या, अब उसमें मतलब ज्यादा कितना खर्च किया, पहले इतना खर्च करता था, अब खर्च कर रहा है 1/2 ज्यादा खर्च कर रहा है। अब इसी का परसेंटेज निकालेंगे, इसी का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या है, 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो परसेंटेज 2 से काटेंगे, इसको 50 हो जाएगा। ये आपका हो गया 50%। इसका मतलब वो 50%
पहले कितना खर्चा, एक खर्चा करता था 100, अब खर्च कर रहा है 50%, मतलब ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ये 50% ज्यादा खर्चा। तो कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 50% वृद्धि होगी। ये इस तरह से ऐसे ना समझ के यहाँ पर देखिए, ऐसे भी समझ आधा 50 मतलब 1/2, 1/2 क्या हुआ 50% हुआ ना। तो इस तरह से अब दूसरे तरह से आप लोगों को बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मिटा देता हूं, दूसरा मेथड देख लीजिएगा। दूसरे मेथड से पहले क्या करता था, 100 यूनिट था, उसमें से 75% उसने खर्च करता था, बचत करता था 25। अब उसने 20% ज्यादा, इसका मतलब 120 ये हो गया, और खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया, इसका मतलब 10% वृद्धि किया तो कितना हो गया 1/10, यहाँ 10 लग गया। इसका मतलब इसमें 75 में 75 और 7.5, तो ये 5 हो गया, 7 5 12, 7 1 8, इसका मतलब ये हुआ कितना 82.5। अब कह रहा है क्या, ये हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए इसमें में से इसको घटा देंगे, इसमें में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 में से 82, अब क्या करेंगे, देखिए इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ 5 हो गया, और यहाँ 9 में से 2 गए 7 और 3, इसका मतलब ये आपका यहाँ से ये हो गया 37, ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा, घटा दिया इसको। अब इस पहले इतना 120 खर्चा करता था, मतलब इसको 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, और ये 10% ज्यादा। अब देखिए हमको इसी की वैल्यू निकालना है, ये कितना खर्च कर रहा है, कितना ज्यादा खर्च है 12.5 ज्यादा खर्च कर रहा है, इसी का परसेंटेज निकालना है हमको। पहले कितना 25 खर्च बचत करता था, अब 37.5 बचत कर रहा है, तो कितना ज्यादा बचत कर रहा है 12.5 और ज्यादा, तो किस पे 25 पे, तो 12.5/25 और गुणे 100, 25 पे 12.5 बचत कर रहा था, अब मतलब ज्यादा बचत कर रहा था, तो 100 पे कितना बचत कर, 25 चौका 100, तो इसको गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 और 12 चौक 48 और 2 50, तो ये आपका परसेंटेज आ गया कितना 50%। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आय लिखिए, खर्च लिखिए, बचत लिखिए। तो पहले आय कितना था 100 रुपया, खर्च किया 75 और बचत किया 25। अब कह रहा है 20% ज्यादा खर्च कर दिया तो 120 हो गया, ये 10% ज्यादा खर्च कर, आय में 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 हो गया, खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया तो 82.5 हो गया। अब क्या कर रहा है, इसमें से इतना कितना बचत कर रहा है, 120 आया था, खर्च कर रहा था इतना, तो इन दोनों में से इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 37.5। तो पहले कितना था 25 खर्च करता था, बचत करता था, अब ये 37.5 बचत कर रहा है, तो कितना ज्यादा बचत कर रहा है, अब 12.5 ज्यादा बचत कर रहा है, तो इसी का परसेंटेज निकालना है। तो 12.5 बचत कर रहा है कितना 25 पे, तो 100 पे कितना खर्च करेगा 50%। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ये और आसान है सॉल्व करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीधे फार्मूले पे इसको बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। एक फार्मूला है, अगर प्रतिशत कमी निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है, तो फार्मूला होता है R गुणे 100/100 प्लस R। इसी फार्मूले पे लगा दीजिए, R का हो जाएगा, R की वैल्यू अगर यहाँ पर वृद्धि लिखा हुआ तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पर कम लिखा है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R की वैल्यू कितना है 10,
गुणे 100 और बटे 100 प्लस 10। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 100 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 110, 1 0 काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे 11। ये फ्रैक्शन निकालेंगे, सही बटे में लिख लेंगे 11 9 99। इस तरह से इसको सॉल्व करें, 11 9 99 1 बटे, तो 9 सही 1 बटे 10% इस तरह से आ जाएगा। कह रहा है जिससे कि इस मद में उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो 9 सही 1 बटे 10% की अगर कमी कर देगा तो उसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगा। अब दूसरी तरह से पहले इसके फ्रैक्शन कितना है, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इसका 10 का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, 1 बटे, दूसरा मेथड है सेकंड मेथड, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन 1 बटे 10। इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब पहले 10 था, अब वृद्धि हुआ 11, तो कितना वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि हुआ। किस पे का 1 बटे 10 फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब कितने वृद्धि हो रही, 1 की वृद्धि हो रही है, तो पहले 10 अब 11, तो कितना 1, तो कितने 11 पे 1 बटे 11 गुणे 100 बराबर 9 सही 1 बटे 10%, 9 सही 1 बटे 11% आ जाएगा। तो चाहे इस तरह से सॉल्व करिएगा चाहे इस तरह से, दोनों तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कैसे लगाते हैं। किसी वस्तु पर कर में 10% कमी करने पर उसकी खपत में 8% की वृद्धि होती है। इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में ज्ञात करना है। देखिएगा पहले फ्रैक्शन निकालेंगे 10 का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन 1 बटे 10 हो गया। फिर 8% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2 बटे 25। ये चीज निकालना आपको लोगों को आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे आएगा, इतना निकाल लेंगे। अब देखिए पहले क्या करता था, पहले 10 था यूनिट, अब बढ़ कितना 1% की कमी हो गई तो 1 9 हो गया। क्या है, 1 कमी हो गया, 1 कमी हो गई। फिर अगले में कह रहा है 8% की वृद्धि, तो पहले 25 था और बढ़ के कितना 2 और 25 2 27। इसका मतलब पहले 25 था अब हो गया 27। अब इसी का गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ गुणा कर लें। ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 9 से 63 के लिए 3 और 9 दूनी 18 6 24, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा पहले 250 था, अब बढ़ के घट के कितना आ गया 200, तो कितना कमी हो गया -7 की कमी हो गया। तो किस पे 250 पे, तो इसको लिख सकते हैं 7 बटे 250 गुणे 100 पे कितना हो जाएगा। इसको काट देंगे, 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 दूनी 10, ये हो गया 7 दूनी 14 बटे 5, तो इसको लिख सकते हैं 2.8%, ये हो गया। अब इस तरह से आप चाहे लगाइए। दूसरा तरीका क्या है, आप एक फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इस पे भी आप लगा सकते हैं। तो x की वैल्यू आपको 100 मान लेना है और इसको मान लेना है y, तो रख दीजिए 10 प्लस, ये कमी है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और ये वृद्धि है तो प्लस रहेगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 गुणे 8 बटे 100। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा इसको 8 धाम 80 बटे 100, 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा -2 और -0.8 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -2.8, ये माइनस में आ गया इसलिए ये कमी हो गया, क्या हो गया प्रतिशत में कमी। तो चाहे ये भी कमी ही आया क्यों माइनस में आया था, क्यों घट रहा था, ये माइनस था घट रहा था, पहले वृद्धि था उसके अंदर जब 27% वृद्धि हुआ तो ये घट गया माइनस में आ गया। अगर यहाँ पर बढ़ा होता तो यहाँ प्लस लगाते। तो इस तरह से आपको यहाँ भी कमी 2.8 और यहाँ भी कमी। अब चाहे इस तरह से सॉल्व कर लीजिए चाहे इस तरह से, दोनों तरह से आपको आसान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे कि इस मद में खर्च केवल 10% ही बढ़े। ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसको भी ऐसे ही लगाएंगे। पहले 30 का फ्रैक्शन 30 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 30% का तो 3/10 हो जाएगा, और 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना? 1/10। तो क्या है, 10 से कितना हो जाता है? 13, और 10 से 1 बढ़ता है 11। इसका मतलब पहले 10 खर्च करता था, वृद्धि 10 था और वृद्धि करके वो 13 हो गया। फिर कह रहा है इससे इस मद में सिर्फ खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो पहले 10 खर्च करता, अब खर्च कर रहा है 11। तो कितना कम खर्च कर रहा है? 2 की। तो किस पे? 13 पे। तो 2/13 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 200/13। तो 5 13 × 5 = 65, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 सही, इसको भाग देंगे तो 13 × 13 और 13 × 5 = 65, 70 हुआ। 15 सही 5/13%, ये निकालना था। तो जिससे इस मद पर सिर्फ खर्च केवल 10% ही बढ़े, तो कितने % कम करनी होगी? 15 से ही 5/13% कम करना होगा, तो उसको सिर्फ 10% ही खर्च बढ़ेगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको फ्रैक्शन हो जाएगा 30 का फ्रैक्शन 3/10, 10 का फ्रैक्शन 1/10। वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि, पहले 10 था 13 हो गया, फिर 10 था 11 हो गया। इसमें से कितना कमी हो रहा था? 2 की। तो 2 की कमी हो रहा है, तो 2/13 किस पे? 13 पे, क्योंकि पहले वाले से ही निकालेंगे। तो 2/13 गुणे 100 तो भाग देंगे तो आ जाएगा 15 सही 5/13। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।